है, मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। 4 मई ममता गई पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक बड़ी घटना हो गई है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई है और समूचे बंगाल में एक तरह का जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। और जिस तरह रक्त रंजित राजनीति की पश्चिम बंगाल में शुरुआत हुई है, कांग्रेस का 5 राज्यों में लचक प्रदर्शन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई है। तो पूरे मसले पर हम बात करेंगे गरीबों के भाई, कांग्रेस के सिपाही और पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामधर जी से बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। नमस्कार। ममता दीदी की विदाई हो गई बंगाल से, क्या मानते हैं? ममता जी वहां से चली गई बंगाल से, लेकिन देश में तो है ही है। जी जी जी, देश में तो अभी है, उनको बहुत आगे काम करना है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सत्ता में आ गई है, क्या कारण मानते हैं? परिवर्तन या फिर ममता के प्रति विरोध? ममता के प्रति विरोध भी है और विकास के लिए भी है। मोदी जी का प्रयास 12 साल से चल रहा था, 11 साल से, तो अब जाके हुआ है पूरा। मैं आशा करता हूं कि वहां कुछ प्रगति होगी। कांग्रेस केवल केरलम जीत पाई, 4 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? सब लोग नेता, बड़े बड़े नेता हैं हमारी पार्टी में, लेकिन भाजपा जैसे नेता तो नहीं है आपकी पार्टी में। कुछ कमजोरी है। अमित शाह जैसे नेता, कुछ कमी हमारी पार्टी फिर से बन रही है। फिर से पुरानी पार्टी, अब 150 साल पुरानी पार्टी है हमें, और फिर से वो जैसे 5 साल पुरानी पार्टी आ रही है फिर से धीरे धीरे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी होनी चाहिए आपके नजरिए से? जहां लोग अपना काम करा सके जा करके। ऐसे बहुत से लोग परेशान हैं जिनका छोटा छोटा काम नहीं हो पाता है। ऐसा होना चाहिए, जो जहाँ जाए, जिस ऑफिस में जाए, वो खड़ा 1-2 दिन में काम कर दे। उनका बहुत परेशान है लोग। बंगाल के जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है गोली मारकर, क्या मानते हैं? एक तरह की रक्त रंजित राजनीति की शुरुआत है बंगाल में। ये बहुत गलत है, बहुत, ये राजनीति बहुत गलत है। ये बंदूक की राजनीति बहुत ही, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कब तक चलेगा, ये बहुत गलत शुरुआत है। इसका अंत यही हो जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ सकती। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या होगा उत्तर प्रदेश में आपके नजरिए से? उत्तर प्रदेश में तो सब बटा हुआ ही है। कांग्रेस को जहां तक सवाल है, मैं समझता हूँ कांग्रेस को 50% सीट पर अब खुद लड़ना चाहिए। गठबंधन अगर करती है समाजवादी पार्टी से, क्या जरूरत है गठबंधन करने की? गठबंधन करने से तो और नुकसान होता है कांग्रेस को, उसका फायदा सब दूसरी पार्टी ले लेती है। आपके नजरिए से गठबंधन नहीं होना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी? नहीं, गठबंधन नहीं करना चाहिए। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होगा, क्या यहाँ उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ ही आएंगे या परिवर्तन होगा? जनता शायद उनके कार्यों से खुश है, मोदी जी, योगी जी के। अब क्या होगा क्या नहीं, मैं नहीं बता सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गरीबों के भाई, पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद श्यामधर, जिन्होंने कहा क्या होगा उत्तर प्रदेश में 2027 में किसकी सरकार बनेगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये माना है, ये स्वीकार किया है कि योगी आदित्यनाथ से जनता संतुष्ट है, उनके कार्यों से संतुष्ट है। विपक्ष के एक नेता, एक बड़े नेता की बात को गौर से सुनिए। अगर योगी आदित्यनाथ से जनता संतुष्ट है, विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो 27 में क्या होगा आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल बंगाल की राजनीति, रक्त रंजित राजनीति का अंत होना चाहिए, इस पर विराम लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।